अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र सलीम। आप देख रहे हैं ट्रिपल टी स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 मॉडल पेपर 8वीं क्लास ग्रेड 8 मैथमेटिक्स। क्या है जी पेपर? इसमें हम पेपर जो है वो सब्जेक्टिव पेपर लेके है। सब्जेक्टिव पेपर का सलूशन है इसमें। ओके जी, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक ए और बी दोनों पार्ट आपने करने हैं और 5 के 5 क्वेश्चन करने हैं। इस पेपर में आपने बिल्कुल मेरे साथ रहना जी। इसमें एक तो आपको पेपर पूरे का सलूशन दूंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इसमें। इसके अलावा फिर आपको एक उसमें आपने जो इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसका मैं आपको टेबल बताऊंगा कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है जी। और साथ साथ आपका डायग्राम के हवाले से है किस तरह डायग्राम बनानी है। तो इसलिए मेरे साथ रहना है, इस वीडियो को कोशिश करें पूरा देखें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में देखें, ये ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 4 5 6, बी की वैल्यू दी हुई है 3 4 5 6 और 6 सी की दी हुई है 6 7 8 9 10। तो ये कंडीशन है, ये हमने क्वेश्चन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन, आगे ब्रैकेट है जी, बी इंटरसेक्शन सी, फिर इक्वल है, फिर दूसरी इस तरह वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें ये करना है कि आपने इसको उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इसको उर्दू में तकाते आपने कहना है। पहले आपने एक साइड हल कर लेनी है, उसके बाद आप दूसरी साइड करनी है। यानी कि सपोज आप ये साइड करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, दूसरी राइट हैंड साइड आ जाएगी। और इसके अंदर भी फिर पहले आपने ब्रैकेट वाले सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर इसको पहले सॉल्व कर लें, इसके एक आंसर आएगा, फिर उसके साथ इसके साथ हल करें। इसी तरह इस तरफ पहले ब्रैकेट वाला करेंगे, दूसरा इसके साथ करें। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे ये पीडीएफ के अंदर ही आप देख सकते हैं, पीडीएफ के अंदर ही ये इसको कन्वर्ट किया गया है। ये छोटी सी पेंसिल नज़र आ रही है, इसी के अंदर राइट किया गया है, इसलिए इसकी राइटिंग भी इस तरह है। ठीक है जी। ओके, यहाँ पे जी आप देखें जी कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, आगे ये बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू अगर आप देखते हैं इसमें, तो बी की वैल्यू ये है 3 4 5 6। ठीक है जी, 3 4 5 6। इसी तरह फिर हमने सी की वैल्यू लिख दी है। इन दोनों को आप इंटरसेक्शन लेंगे और इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब ये है कि एक जैसे कामें तकाता, यानी कि जिसको कहते हैं, यानी कॉमन जो है वो 6 है। इन दोनों में सिर्फ और 6 कॉमन है, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू है 1 2 4 5 6। ए की वैल्यू है जी 1 2 4 5 6, वो जो हमने यहाँ पे लिखी है। और अगेन दोनों में से जो है वो 6 का मान आता जी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 कॉमन आ गए। ये मेरे ख्याल में स्किप हो गया, बीच में रह गया। ये दो के दोनों में देखेंगे आप, यहाँ पे 6 आ गया कॉमन। ठीक है जी, इन दोनों में से ये आया और इन दोनों में से यहाँ पे ये जो है ना कॉमन आ गया। क्लियर जी। इसको मैं अरेज कर देता हूँ। यहाँ पे ये 6 कॉमन। इसी तरह दूसरी साइड हम करेंगे सोल्यूशन। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, अगेन इसमें देखें 6 कॉमन आया। यहाँ पे हमने सी की वैल्यू पुट की और इसमें फिर यहाँ पे ये मेरे ख्याल में पता नहीं मूव सिला ये क्या हुआ, तो यहाँ पे ये फिर स्किप हो गया। यहाँ पे सी की वैल्यू देखें, यहाँ पे सी की वैल्यू है जी ये 6 6 7 8 9 10 है। ये यहाँ पे आ गई। इन दोनों में से कॉमन आप लें तो ये आ गया, तो ये उनका आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बी की तरफ इसका पार्ट जो है, ये ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, ये है जी 10 11 14 15। और यहाँ पे ये 13 11 15 17। इसी तरह इन दोनों को कंबाइन कर देना आपने। कंबाइन का मतलब ये है कि आपने इसमें दोनों को इकट्ठा लिखना है और जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही दफ़ा लिखना है। तो इसको ये लिखेंगे, इसका आंसर 10 11 13 14 15 17 आ जाएगा। इसी तरफ दूसरी तरफ आप अगेन इसको पहले बी पहले लिख लेंगे और इधर आ जाएगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। 1 और 2 का आंसर आपका सेम आ जाएगा। यूनियन का मतलब मिला देना है इसमें आपने, और जो वैल्यू रिपीट हो रही है दोनों में है तो वो उसको एक दफ़ा लिखना है। चलते हैं जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में उर्दू दोनों पढ़ देता हूँ कि एक मुस्ततीली खेत का रकबा जो है वो 1682 मुरबा मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना है, यानी इसकी जितनी चौड़ाई है उससे डबल उसकी आपकी लंबाई है। फ़र्ज़ करें चौड़ाई यहाँ पे x रखते हैं तो लंबाई उसकी 2x हो जाएगी। यानी लेट आप करते हैं कि चौड़ाई जो है उसकी विड्थ जो है वो x है, लेंथ 2x हो जाएगी और उसकी लंबाई चौड़ाई मालूम करनी है जी। रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 1682 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग इट्स विड्थ। फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने मालूम करना है जी। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जी। पहले आपने फ़र्ज़ कर लेना है, ये आपका एरिया है जी, इतना लेट किया, फ़र्ज़ किया, चौड़ाई आपकी एक्स आ जाएगी। तो लेंथ जो थी उसने बताई थी वो डबल है, लेंथ को आप वाई कह दें और वो वाई क्या है वो डबल है, चौड़ाई का ये 2x हो जाएगी।
एरिया का फार्मूला है, रकबा का फार्मूला है। ए को यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे, डब्ल्यू इसका विड्थ है, एल इसकी लेंथ है, मल्टीप्लाई किया और इज इक्वल टू ए जाएगा। ए की वैल्यू ये थी, हमने ए की वैल्यू पुट की यहाँ पे। इन दोनों को मैंने इस तरफ लिख लिया क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। इस तरफ लिखे एक्स की वैल्यू, ये विड्थ उसकी एक्स है, लेंथ इसकी 2x है, यहाँ पे आ गया इसका 2x स्क्वायर बन गया। ये इसकी वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। यहाँ पे जो 2 है नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरफ, ये डिवाइड हो गया। और यहाँ पे फिर इसको एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसमें मेरे ख्याल में फाइल किसी ने छेड़ी है, ये क्या इसमें मिस चीज़ें स्किप हो रही हैं इसमें से। ये यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट हमने लिया, ये ऐसे वो यहाँ पे 29 आ गया इसका आंसर। क्योंकि यहाँ पे देखें ये 841 है, तो ये 900 का हम अगर लेते हैं तो 3 इसका आता है 30 मल्टीप्लाई 30, लेकिन ये 900 से कम है थोड़ा, तो 29 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका 29 आंसर आ जाएगा एक्स का। अब इसकी एक्स जो थी वो चौड़ाई थी, तो इसका मतलब ये 29 है, और वाई जो है यानी जो लेंथ है वो 2x है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा 58 आंसर। इसका जी बी पार्ट है जी, यहाँ पे आपने इसको बेस 5 में है, एक बेस 2 में है, दूसरा बेस 10 में है, इन तीनों को एक ही में करके आपने प्लस करना है। ये बेस 5 वाले का तरीकाकार ये है कि आपने देखना है कि पहले जो अंदर वैल्यू वो लिखनी है और बाद में इसको बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपको नज़र आ रहा है पहले ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, पहले फिर 5 है। हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 1/5। आखिर पे जो आपकी बेस आएगी वहाँ पे हमें 0 इसका लेना है पावर, यहाँ पे 0 है, दूसरे की पावर 1 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 पावर इसकी करें तो ये 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना 125 आता है। 1 को और 125 को मल्टीप्लाई करो ये इसी तरह आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, 2 को 50 बन जाएगा ये वाला, ये 15 बन जाएगा। और यहाँ पे जो 5 की पावर 0 है, यानी x की पावर 0 हो 1 होता है, 5 की पावर 0 हो तो 1 होता है, किसी की पावर 0 होगी तो यहाँ पे ये 1 हो गया, यानी 5 की पावर जो 0 थी वो 1 बन जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो अगेन 1 ही रहेगा। इसलिए एक बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास ये जो लास्ट वैल्यू है हमने बेस लिखा है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसको लिखें, आप यहाँ तक भी आ सकते हैं। यानी कि पहले ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई बेस, फिर सेकंड वैल्यू, फिर लास्ट में सिर्फ अंदर वाली वैल्यू लिखें, बेस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी पावर 0 होगी तो वो 1 ही रहेगा, इसलिए ज़रूरत नहीं। बस यहाँ पे एंड पे आखिरी वैल्यू प्लस कर दें। दोनों मेथड कर सकते हैं, पुरानी बुक्स में इसी तरह, नई बुक्स में इस तरीके से। तो इसका आंसर इसी तरीके से आप दूसरे सेकंड जो है उसमें भी आप ये मैं देख देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप बना लीजिएगा ये सामने। इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे, 1 को 2 से, फिर 0 को 2 से, फिर 1 को 2 से, फिर 0 को 2 से, और बेस इसी तरह 0 1 2 3 लगाएंगे, और 2 को 3 टाइम करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 को 2 टाइम करेंगे 4 आ जाएगा। इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। तीनों का आप इन तीनों के आंसर्स को जब प्लस करेंगे जी तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इनको आप प्लस करें तो यहाँ पे ये 276 आता है। ये इसको अब इन तीनों को प्लस कर लीजिएगा, ये 1 और 5 6 है, और 9 1 10 और 17, इस तरह तीनों को प्लस कर लीजिएगा एक दफ़ा तो ये 276 आता है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है जी 3a है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पोलिनोमियल दिस वन बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल। उसको पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k। तो इसकी 3a हमने मेरे ख्याल में इधर ही कर दिया है। ये देखिए, इसको हमने पहले किया, इसके साथ हमने डिवाइड किया, x - 2 के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू है, ये इस तरह डिवाइड कीजिए। पहले आपने इस तरीके से करना है कि पहले पूरी वैल्यू, पहला डिजिट जो पूरा हो, यानी कि यहाँ पे हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x³ आ जाएगा, फिर ये -2 को x से मल्टीप्लाई -2x हो जाएगा। यहाँ पे रूल ये है कि हमने माइनस करना होता है, और माइनस का रूल ये है कि नीचे वाले साइन चेंज कर देते हैं, प्लस इसका साइन प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देना है। ये वाली दोनों वैल्यूज कट जाएंगी क्योंकि बराबर थी, साइन डिफरेंट थे। यहाँ पे ये जो 2 है और ये 4 है, इन दोनों का अब साइन एक जो है ये 6 हो जाएंगे, और 5x नीचे ड्रॉप करेंगे। अब अगेन इसको पहली वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो x को जो है ना वो 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² बनता है, पहली पूरी हो जाएगी, और अगेन -2 को 6 के साथ करेंगे, ये -12 बनता है। यहाँ पे अगेन फिर साइन चेंज करेंगे। पूरा मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये आ जाएगी 7। इसी तरह फिर k को ड्रॉप किया, अगेन हमने इसको x को पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें 7 का जो मल्टीप्लाई करें तो 7x आएगा, फिर 7 2 14 आ जाएगा, k + 14 बच जाएगा हमारे पास। और हमने फिर इस दूसरी तरफ 0 आ जाएगा, k + 0, और
यहाँ पे 14 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका हो गया जी 3A। अब 3B की तरफ चलते हैं जी। 3B है, क्वेश्चन 3B ये है जी कि आयशा ने 5 किताबें और 2 पेंसिलें खरीदी हैं जी। पता नहीं है उसने किताब की कीमत क्या है जी, पेंसिल कितनी है, और जबकि उस्मान ने ऐसी ही सेम उसी तरह की 2 बुक्स खरीदी, पेंसिल खरीदी है। एक किताब एक पेंसिल की कीमत फाइंड करनी है। आयशा बॉट 5 बुक्स एंड 2 पेंसिल्स फॉर 170 रुपीज, वेयर एज उस्मान बॉट 2 सच बुक्स एंड 1 पेंसिल फॉर ₹70। फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल एंड बुक। ओके जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम इसको जो बुक्स हैं हमें नहीं पता, हम बुक्स की जो तादाद है, क्वांटिटी है या पेंसिल की, उसको हम लेट करेंगे। ठीक है जी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये लेट बुक भी, जो बुक्स हैं वो फ़र्ज़ करें एक्स है और पेंसिल जो है वो वाई हैं। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं जी। अब शर्त क्या थी उसकी कि ये थी, उसने 5 बुक्स खरीदी थी आयशा ने, 5 बुक्स थी तो बुक्स हमने एक्स बना ली है, तो 5x प्लस 2 पेंसिल्स की हैं उसने, यानी 5x ये इक्वेशन बना लेंगे आप। 5x प्लस 2 है तो 170 है। जबकि उस्मान ने 2 बुक्स खरीदी थी, एक पेंसिल खरीदी, उसकी हमने 2x पर अप्लाई करना थी। अब हमारे पास पहली मसवात, दूसरी पहली फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लिख देना है। मसवात नंबर 2 को, यानी जो सेकंड वाली है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करना कि ये y का जो है ना, ये कोफिशिएंट जो है, अददी सर जिसको उर्दू में कहते हैं, इसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों बराबर हो जाएंगी। 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ये आप इंग्लिश में लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग सेकंड इक्वेशन बाय 2 वी गेट एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1, और इसको हमने 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मल्टीप्लाइंग सेकंड इक्वेशन बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1 वी गेट। ठीक है जी। मसवाद नंबर 2 को 2 से ज़रूर देना, मसवाद नंबर 1 से तफरीक करने से। ये दूसरी, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। माइनस के लिए हम साइन चेंज करेंगे। एक्स हमारे पास, ये वाई कट जाएंगे और 5 में से 4x, एक्स आ जाएगा 30। एक्स हमारे पास आएंगे जी 30 जी। उसकी प्राइस निकल आएगी, वाई की कीमत निकालने के लिए अब इसमें से पुट कर लेंगे। ये इसमें आप अगर एक्स की वैल्यू 30 पुट करें तो वो 60 बनता है, और दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा तो वाई आ जाएगा 10। क्लियर जी। तो यहाँ पे किताब की कीमत जो थी वो थी एक्स थी, वो 30 आएगा, और पेंसिल की कीमत 10 निकल आएगी जी। ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो हल हो गई। उसके बाद चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी 4 वाला। 4 वाला जी है जी कि अभी आपने देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो 4 है, ये पीछे ऑब्जेक्टिव में हम कर चुके हैं। हीरो का फॉर्मूला लगाना है, हीरो के फार्मूले के मुताबिक हमने जो है ना इसको सॉल्व करना है। हीरो का फार्मूला हम पुट करेंगे पहले इसमें। ये जी हीरो का फार्मूला आ गया। यहाँ पे सबसे पहले एस लिखना होता है, ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2, तीनों को लिखना है। ए था 12, 13, 15 प्लस करेंगे 40 बनेगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, एरिया इक्वल टू एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस 20 आ जाएगा। इसी तरह ए जो है वो 12 है, बी 13 है, वो 15 है, ये सारा हल करेंगे, ये 20 आ जाएगा, 875 आ जाएगा। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ये 5600 आता है। अब 5600 को अगर देखें, 0 को छोड़ दें, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 14 4 56 बनता है, यानी कि 14 को 400 से करें 56 बनता है। 400 का जो है 20 इसके रूट निकल सकता है, 20 बाहर आ जाएगा, 14 इसी तरीके से आ जाएगा। आप इस तरीके से भी आंसर रख सकते हैं, या फिर इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के अंदर पॉइंट में आंसर आ जाएगी, लेकिन ये बेहतर है। ये आपका बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। बाकी इसमें उर्दू शुद्ध लिखनी है कि यहाँ पे फार्मूला लगाने से, बाय पुटिंग द फार्मूला वैल्यूज इन हीरो फार्मूला बाय नाउ फाइंडिंग द एरिया, तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन बी की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन बी जो है ना बहुत ही आसान है, लेकिन आपने स्टेप्स देखने हैं कि स्टेप्स क्या हैं इसमें। जब आप स्टेप्स समझ लेंगे तो फिर करें। इसमें आपने बतानी है जी, आपने बनानी है मुस्ततील, आपने बतानी है रेक्टेंगल। इसमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, दोनों साइड्स हैं, कोई एंगल नहीं दिया हुआ। एक की वैल्यू है ए बी 3.1 सेंटीमीटर, दूसरी की है बी सी 5.7 सेंटीमीटर। दोनों को आप देखें तो एक है की वैल्यू 3.1 है, दूसरी की 5.1 है। इसमें जो एक की थोड़ी वैल्यू है, एक की ज़्यादा वैल्यू है। जो थोड़ी वैल्यू होगी, जो कम क्वांटिटी है, उसको आप बेस बनाएंगे, जो दूसरी है उसको आप बनाएंगे इसका डायगोनल बनाएंगे, इसका वत्तर बनाएंगे। वत्तर बनाएंगे यानी जो तिरछी बुलंदी होती है, तिरछी जो लेंथ होती है, उसको वत्तर या डायगोनल कहते हैं, और दूसरा जो है ना वो आपका बेस बन जाएगा। तो मैं इसके चलता हूँ सोल्यूशन की तरफ और स्टेप्स की तरफ भी बताता हूँ कि इसके स्टेप्स क्या हैं जी। तो सबसे पहले आपने लाइन लगानी है। नंबर 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 नंबर पे आप लाइन ड्रा करेंगे, ए बी की 3.1 सेंटीमीटर करेंगे। दूसरे नंबर पे आप इस कॉर्नर पे उधर बनाते उधर बना रहे हैं, इस कॉर्नर पे आपने बनाना है 90 का एंगल। पहले ये बनाया है 60 का एंगल, फिर यहाँ पे 120, इस पे रख के 60 पे रख के 120 पे रख के यहाँ पे आपका 90 का एंगल बनेगा। सीधी लाइन ऊपर ले जाए, जितनी मर्जी ड्रा कर लें, यहाँ पे आपका 90 का एंगल बने दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप रख के, यहाँ पे आप इसकी आर्क लगाएंगे जो 5.1 सेंटीमीटर की थी, इसकी डायगोनल की। यहाँ पे रख के जब यहाँ पे आर्क लगाएंगे, आपकी सी आ जाएगा।
अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा, इसके मुताबिक आपने 3.1 इसकी लेंथ थी, यहाँ पे रख के आपने कंपस खोलनी है, प्रकार खोलनी है 3.1 की 3.1 की, तो इसके यहाँ पे एक आर्क लगा दें, इधर कट देगा। अब यहाँ पे जो है इसकी लेंथ की आप मेजर करेंगे, यहाँ पे कंपस खोलेंगे, यहाँ से रख के यहाँ तक इसकी लेंथ लेंगे, जितनी लेंथ है यहाँ पे आप कंपस इधर लेके आएंगे, उसी लेंथ के साथ यहाँ पे आप आर्क लगा देंगे, पॉइंट आ जाएगा, इनको मिला देंगे, तो ये आपकी रेक्टेंगल आ गया आपकी जी, क्वेश्चन आपका हल हो गया जी। ठीक है जी, जब दो साइड्स हों, डायगोनल दिया और एक साइड है, तो आपने इस तरीके से इसको करना जी। चलते हैं जी 5वें क्वेश्चन की तरफ, और ये भी आपने बिल्कुल यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ भी बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं। ये है 5वां क्वेश्चन, इसमें देखें ये पहले है जी वैल्यू 4 sin 45, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, अगर आप आएँ तो ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, इसको हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, क्वेश्चन को हल करना जी। बस आपने टेबल आपको आने चाहिए, पहाड़े आपको आने चाहिए, वैल्यूज़ मैं बता दूंगा आपको, ज़ुबानी आपको आ जानी चाहिए इंशाल्लाह। मैं मेरा ये दावा कि जैसे ही आप ये पूरे वैल्यू को गौर से देखते हैं तो आप तक आपको ये भूलेंगे नहीं, ये 10th में आपके काम आएंगे, 10th तक आप ये वैल्यूज चलते हैं जी। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैंने ये 4 लिखा, sin 45 की वैल्यू ये है, sin 45 की पुट की, फिर cos 30 की पुट की, फिर प्लस लिखा cos 45 की वैल्यू पुट की, फिर 2 किया, फिर sin 45 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे 2 और 2 कट जाएंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ ये आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ √2 बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये दोनों इसमें स्क्वायर रूट है, ये दोनों करेंगे तो इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, जब कॉमन आएगा इधर लिख देंगे, ऊपर वाला 2 ये है, दोनों कट जाएंगे, 1 रह जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 है, ये 2 है, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया, और इसको एलसीएम से हम डिवाइड किया तो ये दोनों सेम है, 1 सर 1 है तो ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे 1 है तो ये ऊपर ये चला जाएगा, तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको मजीद भी तरीके से किया जाएगा, कामा अगर लें तो और भी, यानी इसमें अगर आप कामा लेना चाहते हैं तो फिर नया कुछ आंसर आ जाए, लेकिन ये आंसर यहाँ तक आप ठीक है, ऊपर वाले तक भी आप आंसर करना चाहिए तो कर सकते हैं। अभी चलते हैं जी इसकी वैल्यूज़ की तरफ, वैल्यू आपने कैसे फाइंड करना है, और उसके बाद चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। वैल्यूज़ के लिए बहुत ही आसान है जी, ये देखें आपके पास टेबल है, पहले आपने इस तरीके से साइन कॉस 10 लिखना है, उधर आपने 30, 45 और 60 लिखना है। ये मैं एक वीडियो और भी मैंने बताया, इसको गौर से सुनना है आपने, और जैसी वीडियो आपने बंद करनी आपने फौरी तौर पर, ठीक है जी, आपने मुझे बताना है कि हमने ये प्रैक्टिस कर ली। यहाँ पे आप लिखें जी, बहुत आसान है, मैं बताता हूँ आपके साथ साथ, मेरे साथ साथ लिखें, आप लिखें 1 1 और यहाँ पे आप लिखें 3, फिर आप लिखें 3 1 1 अगेन, फिर इसी तरह 1 1 3। अंडरस्टैंड? मैंने पहले आप 1 1 3 लिखेंगे, फिर उसको रिवाइज उधर से वापस आएंगे 3 1 1, फिर 1 1 3। क्लियर जी? अब इन दोनों, इनके नीचे आप लिख देंगे, इसके नीचे आप लिख देंगे 2, इसके नीचे आप लिख देंगे 2, इसके नीचे भी आप लिख देंगे 2, इसके नीचे आप लिख देंगे 2। बहुत आसान है, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3। अंडरस्टैंड? अब इनके ऊपर जो है यहाँ पे जिधर जिधर 3 है यहाँ पे आप लगा देंगे वाला स्क्वायर रूट का निशान, ये निशान लगा दिया, ये निशान लगा दिया, ये लगा दिया, और ये लगा दीजिए। क्लियर जी? यहाँ तक समझ आ गई। अब इसके ऊपर आप निशान लगा दें, ये वाला, इसके ऊपर निशान ये, तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यूज़ आ गई। ये देखें जी, यहाँ पे देखिए साइन 45, तो ये था साइन 45 की, इन दोनों की आप देखेंगे ये पोजीशन, यानी कि जो साइन 30 की है वो cos 60 की है, ये उल्टा है, यहाँ पे cos 30 और साइन 60 आपस में उल्टा है, ये तरीके से, और ये दोनों सेम रहती है। ठीक है जी? और इसमें यानी इस तरह लगाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, नीचे उधर चलेगी। तो पहले सबसे पहले 1 1 3 3 1 1 1 1 3, इन सब के नीचे 2 2 2 2 2, और यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जिधर 3 3 उधर यहाँ पे स्क्वायर रूट बने, तो ये सारा आपका इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे फिर मैं किसी और वीडियो में आपको 90 को 0 भी निकालना शुरू करूँगा जी, बताऊँगा, ये आप टेबल अच्छी तरीके से याद कर लें। अब चलते हैं जी इसके आखिरी पार्ट की तरफ, वो है जी ये आपने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम में आपने एक तरफ बाउंड्रीज लेनी है, एक तरफ फ्रिक्वेंसी ले लेनी है। बहुत ही आसान है, ये आपकी बाउंड्रीज हैं, ये फ्रिक्वेंसी है 5 10, इस तरह कर देंगे 5 से 10 15 से 20। तो पहले वैल्यू की तरफ करते हैं, ये है जी 5 से 10 तक 25 तक है, आप 5 से 10 तक यहाँ पे बनाएंगे, 25 के सामने आ जाएंगे। और दूसरी वैल्यू देखेंगे 20 है, 10 से 15 ये 20 तक आप चले जाएंगे। तीसरा 15 से 20 15 तक था, 20 से 25 तक ये आपका 10 तक है, और ये आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आपने बनाना, ये इंस्टाग्राम बन जाएगा जी, यूँ आपको पेपर हल होगा जी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जी, और इस टेबल को अच्छे तरीके से याद करें जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अब मेरी अगली वीडियोज़ का इंतज़ार करें, और जो वीडियो आपको चाहिए थी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।